हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो प्रवणता या ढाल निकालना पूरा सिखला चुके हैं, अब है समीकरण निकालना ना। तो समीकरण निकालने में यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण है, ठीक है। यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए और अंतःखंड y पर अंतःखंड c काटे, ठीक है। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए और y अक्ष को अंतःखंड c काटे, तो इस सरल रेखा जो होगा इसका समीकरण होगा y बराबर mx प्लस c, ठीक है। यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए, प्रश्न इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है कि x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए और y अंतःखंड c काटे, y अक्ष है ना, ये x अक्ष। तो इस सरल रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx प्लस c, जहां x और y जो है तो समीकरण में रहता है y और x, और m जो है ढाल है, प्रवणता। c का मान देगा जो c y पर अंतःखंड काटेगा, 2 काटे 3 काटे -2 काटे -1 काटे ना। तो लिखिए, तो नोट कीजिए, यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए और y अक्ष पर अंतःखंड c काटे और y अक्ष पर अंतःखंड c काटे, y अक्ष पर अंतःखंड c काटे, तो उस सरल रेखा का समीकरण बराबर, उस सरल रेखा का समीकरण निम्न होगा, उस सरल रेखा का समीकरण निम्न होगा। उस सरल रेखा का समीकरण निम्न होगा। इसको उतार लीजिए, प्रश्न नोट कीजिए। एक सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में, एक सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बना रही है, और y अक्ष पर अंतःखंड टू बाई थ्री काट रही है, तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? बनाइए तो। लाया कहाँ मुझको ये मोह तेरा, रातें नब मेरी ना मेरा सवेरा, जान लेगा मेरी ये इश्क मेरा, बार से फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी खान से, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। बना कितना है बोलिए तो।
कितना समीकरण है? y बराबर y बराबर x प्लस 2/3 x प्लस 2/3 2/3। ई कैसन समीकरण हुआ रे? इसको सॉल्व करो। 3y बराबर 3x प्लस 2 है ना, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, या फिर 3x माइनस 3y आई बराबर -2, इस तरह से देगा। ये कौन समीकरण हो गया? तो क्या कह रहा है कि C अंतःखंड कितना है? 2/3 है, और x अक्ष के धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। 45 डिग्री का जब कोण बना रहा है, थीटा बराबर 45 डिग्री कह रहा है, तो m का मान क्या होगा? m का मान हो जाएगा tan 45। tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1 होगा, पता है? अब देखिए y बराबर mx प्लस, यही ना, y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m का मान है कितना? 1, x को x या प्लस c का मान है 2/3। जब लसा लेंगे तो y बराबर 3x प्लस 2/3 होगा, 3 उधर जाके गुना में, तो 3y बराबर 3x प्लस 2, इसको इधर कर लीजिए, तो 3x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। इस समीकरण है। क्या कोई दिक्कत? अब बना लीजिएगा, लिखे तो प्रश्न लिखिए। कर लिए, लिखिए। एक सरल रेखा दो बिंदु 2,3 और -2,-3 से होकर गुजर रही है। -2,-3 से होकर गुजर रही है तथा y अक्ष पर अंतःखंड 0.5 काट रही है। 0.5 काट रही है 1/2। तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? कह रहा है कि एक सरल रेखा है जो दो बिंदु से होकर गुजर रही है ना, कितना है? 2,3 -2,-3, यही ना। y अक्ष पर अंतःखंड C काटती है, उस C का मान कितना है? 1/2 ना। समीकरण बराबर तो होता है y बराबर mx प्लस c। तो पहले तो m का मान निकालना पड़ेगा, प्रवणता निकालना पड़ेगा। प्रवणता या ढाल बराबर जब दो बिंदु से होकर कोई सरल रेखा गुजरे तो उसकी प्रवणता बराबर क्या बतलाए? m बराबर बतलाए थे y2 - y1 बटा x2 - x1, यही ना बतलाए। तो y2 - y1, तो y2 ये तो है x1 y1 और ये है x2 y2। तो y2 - y1 यानी -3 - 3 बटा y x2 - x1, तो -2 - 2, तो -6 बटा -4, तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दिया 6, 3/2 आ जाएगा, यही ना। कोई दिक्कत की नहीं को। अब है इसमें बैठा दीजिए, तो y बराबर mx प्लस c में बैठा दीजिए, तो y बराबर m का मान है 3/2 है x प्लस c का मान 1/2। तो y बराबर ये दोनों का लसागु 2, तो 3x प्लस 1, तो आ जाएगा 2y। तो 2y बराबर 3x प्लस 1 यानी 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, यही समीकरण होगा।
बहुत कैले रहेगा तो 3x माइनस 2y बराबर -1 करेगा, क्या ये ना करेगा? कोई दिक्कत की नहीं को? लिखे तो एक प्रश्न। एक सरल रेखा y अक्ष पर अंतःखंड एक सरल रेखा y अक्ष पर अंतःखंड 3 काटती है और वह दो बिंदु -3,2 -3,2 तथा 2,3 से होकर गुजर रही है। तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? हालांकि ऐसा प्रश्न होगा नहीं, जानते हैं, बस बनाने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस रहे, याद रहे, इसके लिए दिए हुए हैं। ये कौन को -3 2 और 2 3 y अंतःखंड पर c बराबर कितना काट रहा है? 3। c बराबर 3 है तो पहले तो m निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 2 और x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3, तो 2 में से 3 में से 2 गया 1 बटा 5 आ गया। m का मान 1 बटा 5, तो समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m का मान है 1/5 और x प्लस c का मान कितना है? 3। c का मान 3, तो ये हो जाएगा 5y बराबर x प्लस 5 दिया 15। तो x माइनस 5y प्लस 15 बराबर 0। कितना आया? अब देखिए, समझिएगा, अभी तक आप देखें, यहां दिख रहा है ना, यहां दिख रहा है कि x अंतःखंड c काट रहा था। जब x अंतःखंड c काट रहा था ना, तो इधर से होकर गुजर रहा था। जब यह मूल से होकर गुजरे, जब यह मूल से होकर गुजरे तो क्या c का मान कितना होगा? y अक्ष पर कितना काट रहा है? 0। तो y अक्ष पर 0 काट रहा है, इसका मतलब c बराबर 0। तो जब c बराबर 0 तो उस परिस्थिति में y बराबर mx प्लस c में c 0, इसका कोई मतलब रह गया? तब समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर mx। कब? जब मूल से होकर गुजरे तब। लिखे तो नोट कीजिए, यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए, x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए तथा मूल बिंदु से होकर गुजरे,
तथा मूल बिंदु से होकर गुजरे तो उस सरल रेखा का समीकरण निम्न होगा। तो उस सरल रेखा का समीकरण निम्न होगा, इसको उतार लीजिए। तो उस सरल रेखा का समीकरण निम्न होगा। एक सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बना रही है और वह मूल बिंदु से होकर गुजरती है तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या है? तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि मूल से होकर गुजर रही है और एक अक्ष के धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर mx। तो m बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 की वैल्यू √3 रख दीजिए इसमें। तो y बराबर m के मान √3 और x, तो ये आ जाएगा, इसको उधर ले चलिए। तो √3x माइनस y बराबर 0, यही हो जाएगा। अच्छा, इस धनात्मक दिशा में 60 नहीं करके ऋणात्मक दिशा में 120 करता, तभी यही आता, यही ना, कि पूरा एक रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ऋणात्मक 120 बना, तो धनात्मक कितना बना? 60। तब भी m बराबर tan 60 ही लेते, क्या कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। तो नेक्स्ट थ्योरम नोट कीजिए। यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है तथा बिंदु P x1y1 से होकर गुजरती है, बिंदु P x1y1 से होकर गुजरती है, P x1y1 से होकर गुजरती है, तो उस रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो उस रेखा का समीकरण निम्न होगा, तब इसको उतारिएगा। तो उस रेखा का समीकरण निम्न होगा। क्वेश्चन है, एक सरल रेखा -2,3 से होकर गुजरती है और वह एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाती है, और वह एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाती है।
तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या हो? तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या हो? तो देखिए, जब कोई सरल रेखा किसी एक बिंदु से होकर गुजरे, कितना से गुजर रही है? -2,3। तो -2 तो x माइनस में, तो x माइनस में तो इधर आएगा -2,3 से होकर गुजर रही है। चलिए, -2,3 से होकर गुजर रही है। और x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, तो 45 डिग्री का कोण बना रही है। 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो m का मान हम निकाल सकते हैं, m बराबर tan 45। तो tan 45 का मान 1, तो m का मान आ गया। इस सरल रेखा का समीकरण बराबर क्या बतलाए थे? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x4। तो e आ x y जो है वो तो समीकरण का है, क्या उसका मान थोड़ी दिए हुए रहे, वो तो समीकरण का है। तो आपको e है x1 i y1, तो y माइनस y1 के मान 3, तो -3 बराबर m का मान तो 1, x माइनस x1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो y माइनस 3 बराबर x प्लस 2। इसको उधर ले चलते हैं, तो x माइनस y इसको उधर ले जाएंगे, तो 3 2 5 बराबर 0। यही हमारा समीकरण आ जाएगा। इतना आया? कोई दिक्कत? इतना आया था ना जी? लिखिए, तो इसको नोट कर लिए? लिखिए, एक सरल रेखा दो बिंदु -1, -4 तथा -2,3 से होकर गुजर रही है। -2,3 से होकर गुजर रही है। इसके समांतर एक अन्य सरल रेखा है। इसके समांतर एक अन्य सरल रेखा है जो 1,4 से होकर गुजरती है, तो इस सरल रेखा का समीकरण क्या हो? तो इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? ये एक सरल रेखा है जो कहां से होकर गुजर रही है, कितना से? -1 -4, तो x -1 और y -4 तो यहाँ आएगा, तो -1 -4। हालांकि पिक्चर की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत क्या? फिर भी बता दे रहे हैं। अब अगला कौन है? -2,3, तो x -2 और y 3 है ना। दोनों से होकर एक सरल रेखा गुजर रही है। इसके समांतर एक अन्य सरल रेखा जो कितना से होकर गुजर रही है? 1,4, यानी x1 y4 ना, यहां से होकर गुजर रही है। यहां से एक सरल रेखा इसी के समांतर गुजर रही है ना। तो इस सरल रेखा का समीकरण पूछ रहा है, 1,4 से होकर गुजर, इस सरल रेखा का समीकरण पूछ रहा है। तो जब ये दोनों समांतर रेखा है, एक के दे दिया है -1, -4
और -2,3। इसका 2 बिंदु दे दिया है, इसका 1 बिंदु दिया है, कितना 1,4। और इसका समीकरण पूछ रहा है, तो इसका m1 है, इसका m2 मानेंगे। इस परिस्थिति में m1 बराबर m2 होगा कब? जब दोनों रेखा आपस में समांतर हो तब। तो दोनों रेखा आपस में समांतर कह रहा है क्या? तो इसका ढाल जो होगा इसका इसके ढाल के बराबर होगा। तो m1 के मान निकाल सकते हैं। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ यह है कि कुछ बच्चा को जब इस समीकरण में बैठाना होगा तो फिर हम यहाँ x1 और y1 लिखे हैं, तो ऐसा ना जो a है इसमें बैठा है, इस रेखा के लिए x1 y1 ना, फिर इस रेखा के लिए अलग x1 y1 होगा। तो निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1। तो 3 माइनस माइनस, तो 3 अब माइनस की है, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 4। अब बटा में वो x2 माइनस x1, तो -2 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा? 4 3 7 बटा -1 यानी -7 आ जाएगा ना, -7 आ गया। अब इसका समीकरण पूछ रहा है, तो इसका समीकरण बराबर क्या बतलाया? y माइनस y1। तो x1 और y1, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो जब m1 बराबर m2 है तो m1 के मान -7 आया, तो m2 के मान भी -7 होगा। तो यहाँ पर तो ये m2 लिखा है, तो y माइनस y1 के मान तो कितना 4 अब बराबर m2 के मान -7, x समीकरण का है x1 के मान 1। तब रख दीजिए, तो y माइनस 4 बराबर -7x माइनस माइनस प्लस 7। इसको उधर ले चलते हैं, तो 7x प्लस y बराबर ही 4 इधर ले आएंगे, तो 7 4 11। यह ना समीकरण आ गया, इतना आया। कोई दिक्कत बोलिए? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो नहीं। अब समझ तो अपने कीजिए। अब नेक्स्ट है कि यदि कोई सरल रेखा 2 बिंदु से होकर गुजर रही है, ठीक, और एक अन्य रेखा इस पर लंब है, एक अन्य रेखा इस पर लंब है, और ई रेखा एक और बिंदु से गुजर रही है, इस रेखा का समीकरण पूछेगा तब क्या होगा? तो जब ई दे देगा कि दोनों बिंदु देले है, तो इससे हम इसका मान, इसका ढाल निकाल सकते हैं, इसका ढाल अगर हम m2 मान ले तो m1 गुने m2, जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब हो तो उसकी परवलता का गुणनफल क्या होता है? -1। तो यह आ जाएगा -1। तो यहां से हम m2 का मान निकाल लेंगे, m2 का मान निकाल लेंगे तो इसका समीकरण ना निकालेंगे, y माइनस y1 बराबर m2 इंटू x माइनस x1 से निकल जाएगा ना। लिखिए, प्रश्न लिखिए। एक सरल रेखा 1,2 और 3,4 से होकर गुजर रही है। एक सरल रेखा 1,2 और 3,4 से होकर गुजर रही है। एक अन्य सरल रेखा -1, -2 से होकर गुजरती है, जो पहले वाले सरल रेखा पर लंब है,
तो इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? तो इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? कितना कितना से होकर गुजर रहा है इस सरल रेखा? 1,2 3,4 से। एक अन्य सरल रेखा इस पर लंब है, वो कहां से गुजर रहा है? -1 -2 से। तो इस सरल रेखा का समीकरण पूछ रहा है ना, ये ना पूछ रहा है। तो हम इसका निकाल सकते हैं m1 के मान। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? y2 - y1 बटा x2 - x1। तो y2 के मान 4 माइनस y1 के मान 2 बटा x2 के मान 3 माइनस x1 के मान 1। तो 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। तो होता है m1 गुने m2। जब दो सरल रेखा एक दूसरे पर लंब हो तो दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। तो m1 के मान 1 आया है, तो 1 गुने m2 बराबर -1, तो इसलिए m2 बराबर -1। तो जब m2 के मान -1 आ गया तो समीकरण बराबर क्या बतला है? y - y1 बराबर m इंटू x - x1। तो y तो समीकरण का है, y1 के मान कितना दे दे? यही ना, y1 x1 y1। y1 के मान -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। m के मान -1 x समीकरण का, x1 के मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो y + 2 बराबर -1 -2 था और -1 -2 था, तो -6 -1। तो ये आ जाएगा इधर x, तो x + y बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, या फिर x + y + 3 बराबर 0 हो जाएगा। क्या? हालांकि x + y + x के मान नेगेटिव होगा चाहे y के मान नेगेटिव होगा। क्या हो गया? अब लिखिए नेक्स्ट। जब कोई सरल रेखा, नोट है, क्वेश्चन है, नोट है। जब कोई सरल रेखा दो बिंदु P x1 y1 जब कोई सरल रेखा दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 से होकर गुजरे, जब कोई सरल रेखा दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 से होकर गुजरे, तो इस सरल रेखा का समीकरण निम्न होगा। समीकरण बराबर हो जाएगा y - y1 बटा y1 - y2 बराबर x - x1 बटा x2 - x, सॉरी x1 - x2। ओके, लिख लिए। अब इसको समझिए, ध्यान दीजिए। y - y1, ठीक है, इसको ले आते हैं यहाँ, इसको यहाँ x - x1, कोई दिक्कत? अब बराबर e उधर जाएगा, अब माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो y2 - y1, ई दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x2 - x1, माइनस से माइनस कट गया, तो y - y1 बराबर। अब देखिए, ये दोनों को गौर से देखिए, क्या ये m के बराबर है? जब दो बिंदु से होकर गुजरे
प्रवणता बराबर, इसको m लिखेंगे, आई बटा में था तो x माइनस x1, वही पर आ गया। इसका मतलब है कि अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो हम उस पर बना सकते हैं। एक बार ढाल निकाल लेंगे, और ढाल निकाल लेंगे तो कोई एगो बिंदु लेकर उसका समीकरण निकाल लेंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन हो सकता है कि इस बिंदु से समीकरण अलग आ जाए, उस बिंदु से अलग आ जाए। इसको चेक कर लेंगे कि क्या दोनों समान आ रहा है या फिर अलग अलग आ रहा है। क्या इसको नोट कर लीजिए, ये वाला नोट नहीं कीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए। प्रश्न है, एक सरल रेखा, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु -1, -3, -1, -3 तथा 3, 4 से होकर गुजरती है, तथा 3, 4 से होकर गुजरती है। बनाइए। कौन कौन बिंदु से होकर गुजर रहा है? कितना कितना है? -1, -3 और 3,4 3, 4 से होकर गुजर रहे हैं। तो समीकरण पूछ रहा है ना, तो ई वाई जो है, ई वाई के वैल्यू कहाँ दे? तो समीकरण का है, तो y माइनस, जब हम पहली बार इसको सीख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि y के वैल्यू कहाँ है ना, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि y के वैल्यू कहाँ देंगे। हम खोजते थे कि y के वैल्यू दे ही नहीं, बनेगा कैसे भाई? तो y माइनस y1, तो y1 के मान तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा y1 माइनस y2, तो -3 -4 अब बराबर x माइनस x1, तो x1 के मान -1 तो माइनस माइनस प्लस, x1 माइनस x2 तो -1 माइनस 1, यही ना हो जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए, तो y + 3 बराबर 4 आती 7 बराबर x + 1 बराबर -4, माइनस से माइनस खत्म, तो क्रॉस गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 4y + 12 बराबर 7x + 7। तो सॉल्व कर दीजिए, तो 4y को इधर ले आइए तो 7x - 4y, अब बराबर 7 को उधर ले जाएंगे तो 12 में से 7 गया तो 5, यही ना समीकरण आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने दें, और पढ़िए। पहले तो अब कितना पढ़ो, एक दिन में धीरे धीरे पढ़ो। ठीक है, नमस्कार। भारत माता की जय।